दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक बहुत ही प्रमुख पात्र है। हिंदू तथा सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं के आधार पर उनका जन्म क्षत्रियों के संहार तथा कौरवों के विनाश के लिए हुआ था। इनका विवाह पांडव के पांचों पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव के साथ हुआ था, जिनसे उनको 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक व श्रुतकर्मा हुए। वास्तव में द्रौपदी साक्षात शची थी और उसके पति पांचों पांडव भगवान इंद्र के ही 5 रूप थे। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए उसका नाम द्रौपदी पड़ा। वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। कहा जाता है कि राजा द्रुपद ने एक पुत्र तथा एक पुत्री की कामना करी, जिसके लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। द्रौपदी का जन्म उसी यज्ञ की अग्नि के फल से हुआ। इसी वजह से उनका नाम याज्ञसेनी भी है। वो भगवान श्री कृष्ण के जैसी सांवले रंग की थी, इसलिए उन्हें कृष्णा भी कहा जाने लगा। द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक कन्या है, इसलिए उन्हें चिरकुमारी भी कहा जाता है। इनका एक नाम अग्निसुता भी है तथा पांचाल देश में पैदा होने की वजह से इन्हें पांचाली भी कहा जाता है। इसके साथ ही द्रौपदी को महाभारती, सैरंध्री नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पूर्वजन्म में किसी ऋषि की पुत्री थी। तब उसने अपना पति पाने की कामना को पूरा करने के लिए शिवजी की तपस्या की। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वर देने की इच्छा को पूरा करना चाहा। उसने अपनी इस इच्छा को भगवान शिव के आगे 5 बार दोहराया तथा 5 सर्व गुणों वाले पति की कामना की। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें वर दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 भारतवंशी पति प्राप्त होंगे और हर पति में एक गुण होगा और उनके बताए 5 गुण वाला पति उन्हें मिलेंगे। उनके इसी वर की वजह से अगले जन्म में 5 पांडव उनके पति बने। राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक बहुत ही पराक्रमी राजकुमार से हो। राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह पांडु पुत्र अर्जुन से करवाना चाहते थे, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। मगर उन्हें ये खबर मिली कि 5 पांडु पुत्रों की मृत्यु लक्षागृह में जलने के कारण हो गई है। तब राजा द्रुपद ने सोचा कि वे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने स्वयंवर में एक शर्त भी रखी। उसके लिए उन्होंने अपने दरबार के केंद्र में एक खंबा खड़ा किया, जिस पर एक गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी। वो मछली बहुत तीव्रता से गोल चक्र में घूम रही थी। साथ ही उस खंभे के नीचे पानी से भरा हुआ पात्र रखा था। शर्त ये थी कि धनुष चलाने वाले ने मछली की आँख में निशाना लगाना है, मगर मछली को नहीं बल्कि पानी से भरे पात्र में उसके प्रतिबिंब को देखकर। राजा द्रुपद ने कहा कि जो भी राजकुमार मछली की आँख में सही निशाना लगाएगा, उसका विवाह द्रौपदी के साथ किया जाएगा। इस स्वयंवर में उन्होंने देश के कई महान राजाओं तथा उनके राजकुमारों को आमंत्रित किया। सभी स्वयंवर के लिए पांचाल देश में राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे। उस समय पांडव वन में ब्राह्मणों की तरह रहते थे। उनके वस्त्र तथा दाढ़ी सब ब्राह्मणों के जैसा था। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार उन्हें भी मिला तो वो भी पांचाल नरेश के दरबार में पहुँचे।
मगर श्री कृष्ण के अलावा किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। साथ ही कौरव पुत्र दुर्योधन, कर्ण और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए थे। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ हाथी पर सवार होकर सबके सम्मुख दरबार में आई। वहां बैठे सभी राजकुमार तथा रजा उनके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुए। सभी ये चाहते थे कि स्वयंवर को जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लें। सभी राजाओं को तथा आए सभी राजकुमारों को मौका दिया गया, मगर कोई भी प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख में निशाना नहीं लगा पाया। इन सब में दुर्योधन भी शामिल था। उससे भी ये शर्त पूरी नहीं की गई, उससे तो धनुष भी नहीं उठाया गया। जब कर्ण की बारी आई तो द्रौपदी ने उसे बाण चलाने से मना कर दिया और कहा कि वो एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। कर्ण अपना अपमान स्वीकार न करते हुए स्वयंवर छोड़ के चला जाता है। धीरे धीरे सभी राजकुमार पराजित हो जाते हैं तो रजा द्रुपद बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तभी ब्राह्मण के भेष में अर्जुन आगे आता है तो सभी रजा इस बात का विरोध करते हैं कि हमारे साथ इस ब्राह्मण को स्वयंवर जीतने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मगर उनकी आंखों का तेज तथा आत्मविश्वास को देखते हुए किसी की उनको मना करने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ने बहुत आसानी से मछली की आंख में निशाना लगा दिया और द्रौपदी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। सभी राजकुमार अर्जुन से लड़ाई करने को सामने आते हैं, मगर पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर वहां से चले जाते हैं। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका पीछा करता है ताकि वो जान सके कि इतने पराक्रमी ब्राह्मण आखिर कौन है। जब पांचों पांडव अपनी कुटिया में पहुंचते हैं और अपनी माता कुंती से कहते हैं कि देखो माँ हम क्या लेकर आए हैं, तब माता कुंती कहती है कि तुम लोग जो भी लाए हो आपस में बांट लो, क्योंकि माता कुंती को लगता है कि वो हमेशा की तरह कुछ खाने की चीज लेकर आए होंगे। जब माता कुंती देखती है कि वो कोई खाने का सामान नहीं बल्कि एक दुल्हन है और अर्जुन उसे स्वयंवर में जीत कर लाया है, तो वो अपनी कही बात पर बहुत दुखी होती है। मगर पांचों पांडवों ने अपनी माता की हर बात मानने का वचन दिया था तो उन्हें अपनी माँ की इस बात को भी पूरा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी कहलाएगी। तभी श्री कृष्ण वहां आते हैं और माता कुंती को समझाते हैं कि इसमें उनकी गलती नहीं बल्कि ऐसा द्रौपदी के वरदान की वजह से हुआ है जो उसने शिवजी से अपने पिछले जन्म में मांगा था कि उन्हें 5 गुणों वाले पति की प्राप्ति हो। तब भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर पति में 1 गुण होगा। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर कुंती उनसे सहमत हुई और इस तरह द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाने लगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।